अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ खाली दामन पार्ट 5। आयशा के हलक से निकलने वाली चीखें मोहल्ले वालों के कानों में रात को पड़ ही गई थी। इसलिए वो सुबह होते ही इन चीखों का सबब जानने के लिए करमदीन के यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। करमदीन के यहाँ आने वालों में चाची खबरी सबसे पहले पहुँची थी। आयशा के चीखने की आवाज़ें रात को ही उसके कानों में पड़ गई थी और इसका दिल चाह रहा था कि वो उसी वक्त करमदीन के यहाँ जाकर चीखों का सबब जान ले। कुछ रात की तारीकी और कुछ बहू के डर ने उसे ऐसा करने से रोके रखा था। मगर जैसे ही सुबह हुई उसने बुर्का उठाया और करमदीन के यहाँ पहुँच गई। मोहल्ले के लोग एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए थे कि एक दूसरे की ज़रा सी तकलीफ़ का सुनकर भी फ़ौरन पहुँच जाते थे। करमदीन ने आयशा को खामोश करवा दिया था, वरना वो एक दो बार और चीखती तो मोहल्ले के लोग उसी वक्त अपने अपने बिस्तर छोड़कर वहाँ आ जमा होते। मगर जिस किसी के कानों में भी चीखों की आवाज़ पड़ी थी, वो खैरें जानने के लिए सुबह आ गया था। करमदीन के यहाँ आने वालों की ज़्यादा तादाद मर्दों की थी। चाची खबरी ने आते हुए कुछ और ख्वातीन को भी साथ ले लिया था। खैर तो थी आयशा, रात को तुम्हारे चीखने की आवाज़ें क्यों आ रही थी? चाची खबरी ने बुर्का उतार कर हाथों में पकड़ते हुए सवाल किया। आयशा जो अब तक सर झुकाए चारपाई पर बैठी थी, फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर चाची खबरी तड़प उठी और जल्दी से उसके पास जा बैठी। फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इस तरह क्यों रो रही है? मेरा आमिर मर गया चाची, आयशा ने रोते हुए बताया। हाय हाय हाय, ये कैसे हो गया? चाची ने अपने दोनों हाथ मलते हुए दरियाफ्त किया। रात को अच्छा भला सोया था चाची, बस एक दो बार खून की उल्टियाँ की और फिर कुछ देर में ही मेरे ही हाथों में ठंडा हो गया। आयशा की बात सुनकर मोहल्ले की औरतें रोने पीटने लगी थी। कुछ ही देर बाद मोहल्ले में बच्चे की मौत की खबर पहुंच गई थी। बच्चे की मौत का ऐलान मस्जिद में भी करवा दिया गया था, मगर ऐलान से पहले ही दूर और नज़दीक में ये खबर फैल चुकी थी। बच्चे के गुस्ल से लेकर कफन दफन तक के तमाम मामलात करमदीन ने खुद अपने हाथों से अंजाम दिए थे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं किसी वजह से बच्चे की मौत की असल हकीकत मोहल्ले की नज़र में ना आ जाए। जब तक बच्चे को कब्र में उतार कर उसकी कब्र ना बना दी गई, उस वक्त तक करमदीन परेशान रहा था। मगर जब तमाम मामलात बखैर बखूबी अंजाम पा गए तो उसने सुक्का सांस लिया। बच्चे की मौत ने करमदीन के सारे प्रोग्राम खाक में मिला दिए थे। वो जल्द से जल्द तमाम वज़ाइफ और अमलियात ख़त्म करके अपना चिल्ला पूरा करना चाहता था, मगर बच्चे की वजह से उसे अमलियात अधूरे छोड़कर उठना पड़ा था। उसने बाबा साई के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़रा सी कामयाबी हासिल कर ली थी, मगर अब उससे फिर से अमलियात का आगाज़ करना था। लेकिन आयशा उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। करमदीन को ये कहाँ बर्दाश्त था कि कोई भी उसकी कामयाबियों के रास्ते में रोड़े डाले। वो रोज़ वो कुछ रोज़ तक इंतहाई नरमी से आयशा को कायल करने की कोशिश करता रहा, मगर जब बात बनती दिखाई ना दी तो सख्ती पर उतर आया। जो होना था वो हो गया, तुम ये मत सोचो कि मैं अपने इरादों से बाज आ जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। और वैसे भी अगर किसी डर या खौफ की वजह से मुझे ये काम ना करना होता तो मैं ये सिलसिला शुरू ही ना करता। करमदीन ने आयशा को समझाते हुए अपना मद्दुआ बयान किया। इन चीज़ों से तुम्हें क्या मिलेगा करमदीन? एक बच्चा तो हम गंवा बैठे हैं और मैं भी किसी न किसी तरह सब्र कर गई हूँ। अब तो अपने इरादों से बाज आ जाओ। आयशा, मेरी एक बात याद रखना, मुझे दौलत चाहिए। मैं घुट घुट कर बहुत जी लिया, अब और जिया नहीं जाता। आयशा जान चुकी थी कि अब करमदीन किसी भी तरह इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा और ना ही वो ज़बरदस्ती उससे अपनी बात मनवा पाएगी। फिर भी उसे समझाने लगी, करमदीन, अगर तुम ये सब करना ही चाहते हो तो चलो ऐसा कर लो, इसी कमरे के किसी कोने में चादर तान कर बैठ जाओ। हम में से कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। कम अज़ कम इस तरह हमें तसल्ली रहेगी कि तुम हमारे पास ही हो। आयशा, अपने मशवरे बस यहीं ख़त्म करो और उसी कमरे की झाड़ पूछ कर दो। मैं आज ही से अपना काम शुरू कर देना चाहता हूँ, करमदीन ने अपना आखिरी फ़ैसला सुनाते हुए कहा। करमदीन का दो टोक फैसला सुनकर आयशा खामोश हो गई और उसकी हिदायत के मुताबिक कमरे की सफाई के बाद वहाँ बिछी हुई चादरें वगैरह तब्दील कर दी। बाबा साई के कहने के मुताबिक करमदीन ने ये तरीका इख्तियार कर रखा था कि वो दिन के वक्त आराम करता और रात की तारीकी में खामोशी से अपने कमरे में बैठा वज़ाइफ करता रहता। शाम को खाना खाने के बाद वो आयशा को अपनी बताई हुई नसीहतों पर सख्ती से अमल करने का कहकर हुजरे में चला गया।
उसने कमरे के तमाम बल्ब बंद कर दिए और हाथ में तस्बीह लिए कुछ पढ़ने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे में आवाज़ गूंजी। तुम फिर से आ बैठे? कमरे में अचानक गूंजने वाली आवाज़ से करमदीन काँप कर रह गया था, मगर उसने खुद को मजबूत किया और ज़रा से वक्फे के बाद फिर से कुछ पढ़ते हुए तस्बीह घुमाने लगा। एक बच्चा मरवाने के बाद भी तुमने कोई नसीहत नहीं पकड़ी? वही आवाज़ फिर से करमदीन के कानों से टकराई। गोया कि करमदीन एक बार फिर से डर गया था, मगर अब उसने पास पड़ी हुई रुई उठाकर अपने दोनों कानों में ठूस ली थी, ताकि ना इस तरह की आवाज़ें उसे सुनाई देगी और ना ही वो किसी खलल का शिकार होगा। करमदीन के इस अमल के बाद कोई आवाज़ इसके कानों में ना पड़ी और वो अपने अमलियात में मशगूल रहा। फिर एक एक करके दिन गुजरने लगे। डरी सहमी आयशा अपने बच्चों को साथ चिमटाए कभी सोते जागते भी रात गुजार देती और करमदीन अपने हुजरे में कैद चिल्ला काटते हुए रात बिताता। एक बच्चा गंवाने के बाद आयशा बहुत सहम गई थी। वो हर पल डरी सहमी रहने लगी थी, जबकि करमदीन ने इस वाक़ये का ज़रा सा भी असर नहीं लिया था। अब आयशा एक पल के लिए भी बच्चों को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देती थी। उसने बच्चों को गली में जाने से भी मना कर दिया था। इसे जब भी कोई ज़रा सा भी शक होता या ख़तरे की बू महसूस भी होती, तो वो तीनों बच्चों को बुलाकर अपने पास बिठा लेती और इस वक्त तक अपने सीने से लगाए बैठी रहती जब तक ख़तरा न टल जाता। बच्चे अभी तक इस बात से लाइल्म थे कि उन्हें गली में खेलने से क्यों रोका गया है और घर में खेलते हुए भी उनकी निगरानी क्यों की जाती है। उन्होंने महज माँ का हुक्म जानकर खामोशी से समझौता कर लिया था। शाम का वक्त था। उमर, हाजरा और माजिदा सहन में खेल रहे थे। आयशा चारपाई पर बैठी सब्जी बना रही थी और साथ ही साथ बच्चों की निगरानी भी कर रही थी। अचानक हाजरा एक जगह पर रुक गई। बज़ाहिर ये मामूली सी बात थी, लेकिन आयशा के जहन में घंटियां बज उठी थी। वो उन्हें अपने पास बुलाने ही वाली थी कि हाजरा की एड़ियां उड़ गई। वो उसका सारा वजन पाँव के पंजों पर आ गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे बालों से पकड़कर ऊपर खींच रहा था। आयशा ने हाजरा की ये हालत देखी तो फौरन चारपाई से छलांग लगाई और जूता पहने बगैर ही उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ी। आयशा बिजली की सी तेज़ी से हाजरा के पास पहुंची थी, मगर तब तक हाजरा का जिस्म 2-2.5 फुट ऊपर उठ चुका था। उमर और माजिद डरकर एक दूसरे के साथ चिमट गए थे। आयशा ने लपक कर हाजरा की टांगों को मजबूती से पकड़ लिया था। इसके बावजूद कोई अनदेखी ताकत उसे ऊपर उठाए जा रही थी। खौफ के मारे आयशा का पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कोई ताकत हाजरा के साथ साथ उसे भी उठाए ले जा रही थी। इसके सोचने समझने की सलाहियतें जवाब दे गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आयशा ने सुन रखा था कि अगर किसी बड़ी मुश्किल में हो तो सूरह यासीन पढ़ी जाए तो खुदा के फजल करम से वो मुश्किल घड़ी टल जाती है। ये ख्याल आते ही उसने खुदा को याद किया और सूरह यासीन ज़ोर से पढ़ने लगी। सूरह यासीन का पढ़ना था कि उन्हें ज़मीन पर पटक दिया गया। आयशा पहले ज़मीन पर गिरी थी, फिर हाजरा भी उसके ऊपर ही गिर पड़ी। आयशा के सर और कमर में चोट आ गई, जबकि हाजरा मुकम्मल तौर पर महफूज रही थी। आयशा ने अपनी चोट भूलकर बेटी को गले लगा लिया और वहीं बैठी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उमर और माजिदा अभी तक पास ही एक दूसरे से चिमटे सहमे खड़े थे। माँ और बहन को रोते देखकर वो भी माँ के गले लगकर रोने लगे थे। इन चारों के रोने की आवाज़ करमदीन ने भी सुन ली थी, मगर वो कमरे से बाहर नहीं आया था। कुछ देर तक वो चारों वहीं फर्श पर ही बैठे एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। फिर जब आंसू थमे तो आयशा वहां से उठी और बच्चों को लेकर चारपाई पर जा लेटी। चोट लगने से आयशा की कमर और सर में शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी। माँ को तकलीफ में देखकर तीनों बहन भाई उसका जिस्म दबाने लगे। हाजरा सर दबा रही थी, जबकि उमर और माजिदा कमर और टांगे दबा रहे थे। अम्मी खून! हाजरा ने हाथों में लगा खून देखकर डरते हुए कहा। हाजरा के मुंह से खून का सुनकर आयशा भी जल्दी से उठ बैठी और उसके हाथों में लगे खून को देखने लगी। अम्मी ये देखो, सिरहाने पर भी खून लगा हुआ है। उमर ने सिरहाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। लगता है सर फट गया है, जिसकी वजह से खून बह रहा है। आयशा ने सिरहाने पर लगे खून को देखकर बात की। वो अभी बातें कर रहे थे कि माजिदा ने बाप के कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। अब्बू दरवाज़ा खोलो, अब्बू 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 दरवाज़ा खोलो अब्बू। अम्मी के सर से खून बह रहा है, अब्बू जल्दी से आकर देखो। अब्बू अब्बू मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? खुदा के लिए जल्दी दरवाज़ा खोलो अब्बू। माजिदा ने छोटे छोटे हाथों से दरवाज़ा पीटते हुए रो रो कर कहा। करमदीन कुछ देर तक
दरवाज़ा पीटे जाने की आवाज़ सुनकर बर्दाश्त करता रहा, फिर एक झटके के साथ दरवाज़ा खोलकर चीखा, क्यों शोर मचा रहे हो? करमदीन जिस कदर चीख कर बोला था, इससे माजिदा सहम गई। फिर भी माँ की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो देखो अब्बू, अम्मी के सर से कितना खून बह रहा है। खून बह रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? करमदीन ने इंतहाई गुस्से के आलम में बात की और जोर से दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। करमदीन इस कदर गुस्से से चीखा था कि माजिदा के आंसू निकल पड़े थे। वो रोती हुई माँ के पास आ गई थी। आयशा सर पर हाथ रखे चारपाई पर लेटी सब कुछ देख रही थी। उसने माजिदा को अपने पास बिठा लिया और उसे प्यार से बहलाने लगी। उसके तसल्ली देने से थोड़ी ही देर बाद माजिदा बहल गई और अपने हाथों से आंसू साफ करने लगी। माजिदा के दरवाज़ा खटखटाने और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने पर करमदीन को मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा था और फिर वो माजिदा को डांट कर दोबारा कमरे में चला गया था। कुछ देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ तो वो सोचने लगा कि जो होना था वो तो हो गया, अब कम से कम बाहर निकल कर देख लिया जाए कि आयशा का सर किस वजह से फट गया है। वो अपने हुजरे से बाहर आया। तीनों बच्चे बाप के डर से सहम कर माँ के पीछे सिमट गए थे। माजिदा कह रही थी, तुम्हारे सर से खून बह रहा है? करमदीन ने आयशा से दरियाफ्त किया। कुछ भी नहीं हुआ। करमदीन की बात सुनकर आयशा ने गुस्से को दबाते हुए जवाब दिया और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। माँ की बात सुनकर तीनों बच्चे समझ गए थे कि वो गुस्से की वजह से जानबूझकर ऐसा कह रही है, मगर किसी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर बाप को हकीकत से आगाह करता। आयशा के लहजे को देखकर करमदीन भी जान गया था कि कुछ न कुछ ज़रूर है, मगर वो जानबूझकर बताने से गुरेज कर रही है। तुम तो कह रही थी अम्मी के सर से खून बह रहा है, मगर तुम्हारी माँ तो कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ। करमदीन ने सही सूरत हाल जानने के लिए माजिदा से बात की। अम्मी जानबूझकर आपको नहीं बता रही, माजिदा ने डरते डरते बात की और फिर सिरहाने पर लगा खून दिखाते हुए बोली, ये देखिए सिरहाने पर भी खून लगा हुआ है। मगर चोट लगी कैसे? करमदीन ने हैरान होकर पूछा। बाप का सवाल सुनकर माजिदा ने तमाम तफसील बयान कर दी। उसकी बात सुनकर करमदीन तल्ख लहजे में बोला, तुम लोग वो बात किया करो जिसे अकल तस्लीम भी करे। अब्बू, अगर यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ ले, माजिदा ने उमर और हाजरा की तरफ इशारा करते हुए कहा। इससे पहले कि करमदीन कुछ कहता, आयशा बीच में बोल पड़ी, तुम किन बातों में पड़ गई हो माजिदा? तुम्हारा अब्बू हमारी बात पर यकीन कहाँ करेगा? तुम लोग भी तो हर बात को मेरे अमलियात और वज़ाइफ से जोड़ देते हो। क्या इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से ही हो रहा है? करमदीन ने आयशा की बात सुनकर गुस्से में बात की। फिर जेब में से कुछ रुपए निकाल कर आयशा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये पैसे ले लो और जाकर डॉक्टर से पट्टी करवा लो। आयशा ने करमदीन की बात का कोई जवाब दिया था और ना ही वो जो रकम वो दे रहा था वो ही हाथ में ली थी। करमदीन ने पैसे उसके पास ही चारपाई पर रखे और फिर से अपने हुजरे में जा घुसा। आयशा अच्छी तरह जान चुकी थी कि करमदीन जिन चक्करों में पड़ा हुआ है, इनकी वजह से वो और उसके बच्चे खतरे में हैं। इसलिए उसने बच्चों की निगरानी और भी सख्त कर दी थी। वो जिस अजाब में मुब्तला थी उसे अकेले ही बर्दाश्त की जा रही थी। इसे किसी पल भी सुकून नहीं था। सोते जागते खतरे की घंटियां उसके कानों में बजती रहती, मगर वो इस कदर बेबसी में थी कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी और ना ही तो खुद कुछ कर सकती थी। तीनों बच्चे एक ही चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे। आयशा पास ही बैठी उनकी बातें सुन रही थी। बातें करते करते हाजिरा उठी और बाथरूम में चली गई। गोया कि ये मामूल की बात थी, मगर आयशा की नज़र इस पर लग गई। हाजिरा बाथरूम में चली गई थी, लेकिन आयशा की नज़र मुसलसल बाथरूम के दरवाजे पर ही लगी थी। कुछ देर बाद वो बाथरूम से निकलकर बाहर आई तो आयशा ने सुक्का सांस लिया। हाजिरा के साथ पेश आने वाले वाक़ये से वो इस कदर सहम गई थी कि जब तक वो फारिग होकर बाथरूम से बाहर नहीं निकली, आयशा की जान सूली में अटकी हुई थी। हाजिरा बाथरूम से निकलकर आ रही थी कि अचानक उसके चलने की रफ्तार तेज़ हो गई। फिर यूँ महसूस होने लगा जैसे कोई ज़बरदस्ती उसे ढकेल रहा हो। इस लम्हे आयशा के दिमाग पर हथौड़े बरसने लगे और वो जान गई कि कोई गैर मामूली वाक़या रोनुमा होने वाला है। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी ताकि हाजिरा को थाम ले, मगर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, हाजिरा की रफ्तार में इस कदर तेज़ी आ गई थी कि वो उड़ती हुई सामने की दीवार पर जाकर टकरा गई। आयशा ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। हाजिरा के मुंह से खून निकल रहा था और उसे कुछ होश नहीं था। आंखें खोलो हाजिरा, मेरी बच्ची, आंखें खोलो, आयशा ने हाजिरा के गाल थपथपाते हुए कहा। आयशा हाजिरा को अपनी बाहों में लिए चारपाई पर पांव लटकाए बैठी थी।
इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हाजरा के चेहरे पर गिर रहे थे। उसे अब तक ये मालूम नहीं था कि वो अपनी बच्ची की लाश बाजुओं में लिए बैठी है, इसलिए इसे होश में लाने के लिए मुसलसल उसके गालों को थपथपा रही थी। उमर और माजिदा कुछ देर तक गुमसुम खड़े माँ और बहन की हालत देखते रहे। फिर दोनों बाप के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगे, मगर करमदीन इतनी आसानी से दरवाज़ा खोलने वाला कहाँ था। वो दरवाज़ा खुलने के इंतज़ार में थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा पीटना बंद कर देते, मगर अंदर से कोई जवाब ना पाकर फिर से दरवाज़ा पीटने लगते। आखिरकार इन दोनों की कोशिश रंग ले आई और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही करमदीन इन दोनों पर बरस पड़ा। करीब था कि वो गुस्से में बेकाबू होकर उन्हें बुरा भला कहता या उनकी पिटाई करने लगता। आयशा ने बाहों में ली हुई हाजरा की लाश करमदीन के सामने ला कर दी और बोली, ये लो, एक और बच्चे की लाश कबूल करो। क्या हुआ इसे? करमदीन ने हाजरा को आयशा की बाहों में खून में लथपथ देखकर दरियाफ्त किया। तुम्हारे करतूतों की सज़ा मिली है इसे। करमदीन आयशा की बात का मतलब पूरी तरह समझ गया था, फिर भी अनजान बनकर बोला, मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी सज़ा इसे मिली है? करमदीन, जिस दौलत को पाने के लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है, ऐसा न हो कि इसे पाने के चक्कर में जो नेमतें खुदा ने तुम्हें दे रखी है वो भी छिन जाए और तुम खाली हाथ रह जाओ। तुम अपनी बेवक्त की तकरीर बंद करो और इसे चारपाई पर लिटाओ। करमदीन दहाड़ा। आयशा रोती हुई वहां से चल पड़ी और हाजरा की लाश को चारपाई पर लिटाकर इस पर चादर डाल दी। माँ को रोते देखकर उमर और माजिदा भी मुसलसल रोए जा रहे थे, मगर पत्थर दिल बाप की आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला था। करमदीन पर एक ही धुन सवार थी कि जो भी हो और जिस कीमत पर भी हो, किसी भी तरह ऐसी कुव्वतों को अपने हाथ में करना है जिससे काम लेकर वो अपने मकासद में कामयाब हो सके और वो सब कुछ पाले जिसके लिए उसने हमेशा से ख्वाहिश की थी। बाबा साई ने उसे जो अमलियात बताए थे उन्हें घर के ही किसी कोने में तन्हा बैठकर मुकम्मल करने को कहा था, मगर उसने किताब से पढ़कर अपनी मर्जी से जो अमलियात शुरू कर दिए थे उनमें दर्ज हिदायत के मुताबिक लिखा गया था कि दूर खुले आसमान तले बैठकर चिल्ला काटना था, वरना कोई भी नुकसान हो सकता था। करमदीन ने किताब में दी गई हिदायत की कोई परवाह नहीं की थी और जो उल्टा सीधा समझ में आया करता चला गया। वो अपने इरादों का मजबूत निकला और आखिरकार अपनी मतलूबा मंजिल पर पहुंच गया। इसी दौरान कई नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए थे, मगर कोई भी चीज़ उसे उसके इरादों से रोक ना सकी थी। इन अय्याम में आयशा कई बार डरी, कई बार किसी अनजाने और अनदेखे खौफ ने उसे रात भर जगाए रखा, लेकिन वो खाविंद की जिद पर मजबूर सब कुछ बर्दाश्त करती रह गई। आधी रात का वक्त था जब करमदीन ने चिल्ले में पड़ने वाली तस्बीह मुकम्मल कर ली। जो ही उसने तस्बीह का आखिरी दाना फेंका, उसी लम्हे उसने दरवाजे की कुंडी खोली और जज्बात से बेकाबू होकर इस कमरे की तरफ दौड़ पड़ा जहां उसके बीवी बच्चे लेटे हुए थे। आयशा और बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। दरवाजे पर पहुंचते ही करमदीन ने जोर जोर से कुंडी खटखटाई थी। जैसे ही कुंडी खटकने की आवाज़ आयशा के कानों में पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। वो डर कर सिमट गई थी और अपने साथ लेटे हुए बच्चे को जोर से अपने साथ और चिमटा लिया था। अब आयशा की आंखें खुली थी, मगर वो सांस रोके खामोशी से लेटी हुई थी और इसके कान पूरी तरह दरवाजे पर लगे हुए थे। कुछ ही देर बाद एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक होने लगी। कौन कौन है? आयशा ने चारपाई पर से लेटे हुए दरियाफ्त किया। दरवाज़ा खोलो आयशा, करमदीन ने आहिस्ता से कहा। आवाज़ आयशा के कानों से टकराई थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए फिर से बोली, कौन है? बताते क्यों नहीं? मैं करमदीन हूँ आयशा, दरवाज़ा तो खोलो। इस बार आयशा ने करमदीन की आवाज़ सुन ली थी, मगर इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि इसे मालूम था कि वो इस वक्त हिजरे में बैठा चिल्ला काटने में लगा होगा और वो ये भी जानती थी कि करमदीन किसी भी सूरत में अपना काम अधूरा छोड़कर वहाँ आने वाला नहीं था। क्यों झूठ बोलते हो तुम करमदीन? तुम करमदीन नहीं हो सकते। आयशा ने अपनी तसल्ली के लिए बात की। तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? मैं कह रहा हूँ कि मैं करमदीन हूँ। तुम्हें इस बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। दरवाज़ा खोलोगी तो कोई बात होगी, मैं यहाँ बाहर खड़ा तुम्हें क्या बताऊँ? अब तक आयशा तमाम बातें चारपाई पर ही लेटी हुई कर रही थी, मगर करमदीन की आवाज़ पहचान कर वो उठ खड़ी हुई। लेकिन कुंडी खोलने से पहले उसने अपनी तसल्ली के लिए छोटे से सुराख में से आँख लगाकर देखा था। जब उसे मुकम्मल यकीन हो गया कि दरवाजे पर खड़ा शख्स करमदीन ही है,
है, तो उसने कमरे की लाइट जला दी और दरवाज़ा खोल दिया। आयशा के पूछने पर करमदीन ने उसे तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया था। बाबा साई के बताए हुए तरीक़ों और किताब में दी गई हिदायत के मुताबिक अपने अमलियात मुकम्मल करने पर उसे जो खुशी हासिल हुई थी, वो उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। करमदीन अपनी कामयाबी पर खुश था और आयशा ये सोचकर मुतमईन थी कि अब खाविंद के होते हुए उसे डर डर कर रातें नहीं गुजारनी पड़ेगी। एक अरसे के बाद करमदीन अपने हुजरे से निकलकर मोहल्लेदारों के सामने आया था। वो घर से निकलकर बाहर आ खड़ा हुआ था और हर आने जाने वाले को इंतहाई पुरतपाक तरीके से मिल रहा था। लोग उसकी खैरियत दरियाफ्त करते और वह आगे बढ़ जाते। करमदीन को किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिसके सामने वो कुछ करके दिखा सके, ताकि फिर इसके ज़रिए दूसरे लोगों तक भी बात पहुंच जाए। कुछ ही देर बाद उसे मुबारक नजर आया। वो जैसे जैसे करीब आ रहा था, करमदीन का दिमाग इतनी ही तेजी से मंसूबाबंदी करने लगा। कहाँ होते हो करमदीन? आज बहुत दिनों बाद शक्ल दिखाई है, मुबारक ने आते ही सवाल किया। मैंने कहाँ जाना है, मैं तो घर पर ही होता हूँ, मगर फिर भी कभी दिखाई तो नहीं देते। दरअसल आज बहुत दिनों के बाद घर से निकला हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। चलो अब मिल गए हो तो आओ बैठो, कुछ गपशप लगाते हैं। फिर कभी सही, आओ तो सही। कुछ देर के लिए बैठो फिर चले जाना, करमदीन ने मुबारक के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। वो बज़िद था, इसलिए मुबारक ने किसी किस्म का एहतजाज ना किया और खामोशी से करमदीन के साथ साथ चल दिया। क्या खाओगे, क्या पियोगे? कमरे में बैठते ही करमदीन ने मुबारक से दरियाफ्त किया। फ़िलहाल तो किसी चीज़ की तलब नहीं, शर्माओ नहीं यार, जो चाहो बताओ। कहा ना कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अब्बा के लिए दुकान से सिगरेट लेने जा रहा था। कमाल है यार, मेरे होते हुए सिगरेट लेने के लिए दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है? बस तुम ये बताओ कौन से सिगरेट चाहिए? कोई से भी अच्छे से सिगरेट हो। लाओ भाई, मुबारक के लिए सिगरेट ले आओ, करमदीन छत की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया। करमदीन के मुंह से निकले हुए अल्फाज सुनकर मुबारक भी छत की तरफ कभी करमदीन को देखने लगा। मगर जब थोड़ी ही देर बाद सिगरेट का पैकेट उसके सामने आकर गिरा, तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो फटी पड़ी नज़रों से कभी सिगरेट के पैकेट को देखने लगता और कभी इस जगह का जायज़ा लेने लगता जहाँ से कुछ ही देर पहले सिगरेट की डिब्बी फेंकी गई थी। ये सब क्या है करमदीन? मुबारक ने सिगरेट का पैकेट हैरानगी से देखते हुए सवाल किया। बस यूँ समझ लो, मैंने अपने वज़ाइफ और चिल्लों के ज़रिए कुछ ताकतों को अपने हाथ में कर लिया है। इसी वजह से मैं एक अरसे तक ही कमरे में कैद रहा हूँ और कहीं बाहर नहीं निकला। ये तो कमाल हो गया। हाँ, लेकिन असल कमाल तो उस वक्त होगा जब मुख्तलिफ परेशानियों में घिरे हुए लोग मेरे पास आएंगे और मैं उनके काम आऊँगा। सिगरेट की डिब्बी तो तुम्हें मुफ्त में मिल गई, लेकिन तब हर काम के पैसे होंगे। करमदीन को यकीन था कि उसने मुबारक के सामने जो काम कर दिखाया है, इसकी धूम जल्द ही सारी बस्ती में फैल जाएगी और वो दिन दूर नहीं जब दूर नज़दीक से लोग तावीज़ धागे के लिए इसके पास चले आएंगे। फिर पैसा ही पैसा और मौजें ही मौजें होंगी। मुबारक ने सिगरेट की डिब्बी जेब में डाली और वहाँ से निकल गया। वो घर पहुँचते ही सोचता रहा था, ये लोग सिगरेट और ये लो सिगरेट और ये लो पैसे। मुबारक ने सिगरेट की डिब्बी और पैसे अपने बाप के हाथ में पकड़ाते हुए कहा। सिगरेट की डिब्बी और पैसे अल्लाहदाद के हाथ में थे। वो हैरानगी से मुबारक को देखते हुए बोला, तुम सिगरेट की डिब्बी के पैसे देकर नहीं आए? नहीं, आज सिगरेट मुफ्त में मिली है। क्या मतलब? ये सिगरेट करमदीन ने अपने जिनों से मंगवा कर दिए हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ अब्बा, ये डिब्बी उसने मेरे सामने मंगवाई है। अच्छा? अल्लाहदाद ने हैरान होकर तस्दीक चाही। हाँ अब्बा, और पता है करमदीन कह रहा था कि अब किसी का कोई भी मसला हो वो मेरे पास चला आए। उनकी बातें सुनकर फातिमा भी वहाँ आ गई और बोली, ये तुम किसकी बातें कर रहे हो? आओ तुम भी सुन लो, और सुनकर तुम भी मेरी ही तरह हैरान हुए बगैर नहीं रह सकोगी। अल्लाहदाद ने बात की और फिर मुबारक की तरफ देखते हुए बोला, हाँ ज़रा अपनी अम्मा को भी सुना दो। माँ, तुम्हें पता है करमदीन के पास जिन है? वाकई? हाँ माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे सामने ही उसने सिगरेट की डब्बी जिन से मंगवाई थी। इसका मतलब है करमदीन तो अपने मियाँ जी से भी आगे निकल गया। फातिमा ने हैरान होकर बात की। फातिमा की बात सुनकर अल्लाहदाद बोल पड़ा, ये ना कहो, क्योंकि मियाँ जी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से है और करमदीन तो क्या, हम में से कोई भी उनके कदमों की खाक के बराबरी भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अब मियाँ जी को कौन पूछेगा? वैसे भी मियाँ जी के दम में भी अब कुछ
नहीं रह गया। ऐसा ना कहो, क्योंकि मियाँ जी जो कुछ भी करते हैं वो बगैर किसी लालच के होता है। लोग अपनी मर्जी से अगर उन्हें कुछ दे भी जाते हैं तो उस पर भी वो लंगर पकवा कर गरीबों में तकसीम कर देते हैं, और कभी एक पैसा भी अपने जेब में नहीं डालते। अल्लाह दाद ने बात की तो फातिमा कोई जवाब ना दे सकी और खामोश बैठी रही। मुबारक के ज़रिए करमदीन के मुतालिक जो बात इसकी मात बाप तक पहुंची थी वो आहिस्ता आहिस्ता इलाके में सफ़र करती हुई चाची खबरी के कानों में भी पड़ गई थी। जैसे ही चाची के कानों में ये बात पड़ी, उसने हस्बे आदत बुर्का उठाया और करमदीन के यहाँ पहुंच गई। दोपहर का वक्त था। करमदीन चारपाई पर बैठा खाना खा रहा था। सुना है तुम्हारे पास जिन है और तुम जो चाहो उनसे काम करवा सकते हो, चाची खबरी ने आते ही दरियाफ्त किया। ये तुमसे किसने कह दिया? करमदीन ने जानबूझकर चाची से मालूमात हासिल करने के लिए कहा। सारे मोहल्ले वाले ही बातें कर रहे हैं। क्या कहते हैं मोहल्ले वाले? सच पूछो तो कुछ हैरान है और कुछ को तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा है तो आ जाएगा चाची, मगर तुम अपनी बताओ, तुम्हें यकीन आया कि नहीं? मुझे भी तब यकीन आएगा जब तुम मेरा काम करोगे। चाची तुम उस कोने वाले कमरे में जाकर बैठो, मैं अभी खाना खा कर आता हूँ और फिर तुमसे बातें करता हूँ। करमदीन की बात सुनकर चाची वहां से उठी और खामोशी से उस कमरे में जा बैठी जहां करमदीन ने इशारा किया था। फर्श पर बिछी हुई सफ़ेद चादर देखकर चाची ने अपने जूते बाहर ही उतार दिए थे। कमरे में अगरबत्तियां जल रही थी और उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। अभी चाची कमरे का जायजा ले रही थी कि करमदीन वहां आ गया और आते ही एक तरफ होते हुए बोला, हाँ चाची बताओ, अब क्या कहती हो? तुम तो जानते ही हो मेरी बहू ने मेरे बेटे को अपने काबू में कर रखा है। कुछ ऐसा करो कि वो मेरे कहने में आ जाए और उसकी बीवी भी मेरे इशारों पर नाचने लगे। ये काम तो इतना बड़ा नहीं है चाची, काम तो तुम्हारा मैं कर दूंगा, मगर कुछ पैसे खर्च करना पड़ेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस मेरा काम हो जाए। मैं 11वीं वाले के नाम पर पूरे 11 रुपए दूंगी। अब 11 रुपए से काम नहीं चलेगा चाची, मगर मियाँ जी को तो हम 11 रुपए ही देते हैं, इसीलिए तो काम भी नहीं होता। मैं इस काम के 500 रुपए लूंगा और इस बात की भी गारंटी है कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। करमदीन की बात सुनकर चाची खामोश हो गई थी। उसका ख्याल था कि वो इसके हाथों में पला बड़ा है, उसका काम यूं ही कर देगा और इस काम के लिए उसे मियाँ जी की तरह 11 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। चाची खबरी ने अपनी बहू और अपने बेटे को अपने हाथ में करने के लिए कई बार मियाँ जी से भी तावीज़ लिए थे और हर बार उन्हें नियाज के लिए 11 रुपए भी अदा करती रही थी, लेकिन तावीज़ों का कोई असर नहीं हुआ था। इसे मियाँ जी से यही गिला था कि वो इससे कितनी बार ही 11वीं वाले के नाम के 11 रुपए ले चुकी हैं, मगर इसका काम फिर भी नहीं हुआ था। करमदीन की बात सुनकर चाची खामोशी से अपने घर वापस चली आई थी, लेकिन उसे बार बार ये सोचकर दुख हो रहा था कि करमदीन को जो काम बगैर पैसों के बखुशी कर देना चाहिए था, उसने उसके लिए 500 रुपये मांगे थे। वो सोचने लगी कि करमदीन को बगैर किसी लालच के इसका काम कर देना चाहिए था। बाद में वो अपनी खुशी से अगर कुछ उसे दे देती तो बात और थी, मगर उसने तो मुंह खोलकर 500 रुपये मांग लिए थे। करमदीन की बातों ने चाची को परेशान कर दिया था, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि अगर करमदीन को 500 रुपये देने से उसकी बहू बेटा हाथों में आ जाते हैं तो फिर भी सौदा बुरा नहीं। लेकिन सवाल ये था कि 500 रुपये का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। घर का तमाम निज़ाम चाची के बेटे के पास था और वो रुपया पैसा अपनी बीवी के पास रखता था। उसे खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, मगर पैसे की शक्ल देखना उसे कम ही नसीब होता था। मियाँ जी से तावीज़ बनवाने के लिए उसे जो 2-3 बार 11-11 रुपए देने पड़े थे, उसके लिए भी उसने बहू से चोरी छुपे मुर्गियों के अंडे बेचे थे, तब जाकर वो मियाँ जी को देने के लिए जमा कर पाई थी। अब उठते बैठते चाची के जहन में एक ही सवाल उठता था कि वो करमदीन को देने के लिए 500 रुपये का इंतज़ाम किस तरह करेगी। घर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए सिर्फ 500 रुपये दरकार थे। वो 500 रुपये उससे कहीं से भी हासिल करना था, मगर नहीं हो पा रहे थे। कई मंसूबे चाची के दिमाग में बने थे, मगर हर मंसूबे में कहीं ना कहीं झोल होती थी, इसलिए वो मंसूबा ख़त्म हो जाता और फिर कोई नया मंसूबाबंदी शुरू हो जाती थी। वो कोई ना कोई कदम उठा तो लेती, मगर उससे
किसी भी जगह पकड़ी जाने का डर होता, तो इसलिए अपने मंसूबे पर अमल न कर पाती। जब से चाची खबरी करमदीन के यहाँ से होकर आई थी, बहू और बेटे को अपने हाथों में करने की उम्मीद बन गई थी, लेकिन 500 रुपये की रकम मसला बनी हुई थी। जब पैसों के हुसूल की कोई राह दिखाई ना दी, तो चाची ने रकम इकट्ठी करने के लिए अपने जहन में लाया अमल तैयार कर लिया और अपने मंसूबे पर अमल करते हुए किसी न किसी तरह जोड़ तोड़ करके 150 रुपये इकट्ठे कर लिए। 150 रुपये जमा करने में भी उसे कई दिन लग गए थे। अब मज़ीद इंतज़ार उसके बस की बात नहीं थी। उसने इंतहाई एहतियात से पैसे निकाल कर गिने और फिर एक थैली में डालकर अपने पास महफूज कर लिया और करमदीन के पास पहुंच गई। करमदीन अपने मखसूस कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। चाची भी आयशा से पूछकर वहीं पहुंच गई। आओ चाची आओ, करमदीन ने चाची को देखकर संभलते हुए कहा। वो करमदीन के सामने ही बैठ गई और सोचने लगी कि बात का आगाज़ किस तरह करे। अभी वो बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश ही कर रही थी कि करमदीन की आवाज़ उसके कानों से टकराई। बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया है चाची? हाँ, आना तो मैं कई दिनों से चाह रही थी, मगर तुमने पैसे ही इतने ज़्यादा मांगे थे कि इंतज़ाम ही नहीं हो पा रहा था। चाची 500 रुपये क्या बहुत ज़्यादा होते हैं? हाँ, मुझ जैसी गरीब और बेबस के लिए तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। अच्छा, अब तो पैसों का इंतज़ाम कर लिया है ना? मुश्किल से 150 रुपये इकट्ठे हुए हैं। चाची ने थैली में से पैसे निकालते हुए कहा। सिर्फ 150? फिलहाल ये तो रखो, बाकी थोड़े थोड़े करके ला दूंगी। चाची, काम तो पूरा करवाना चाहती हो और पैसे किस्तों में? तो मेरा काम तो कर दो, मैं तुम्हें 200 ज़्यादा ही दे दूंगी। करमदीन के वज़ाइफ और चिल्लों के बारे में पूरे इलाके के लोग जान तो चुके थे, मगर इसके पास कोई भी नहीं आता था। लोग अब भी मियाजी के पास ही जाते थे। सिर्फ चाची खबरी थी जो अपनी कोई गर्ज लेकर इसके पास आई थी, जिसके लिए उसने 500 रुपये मांगे थे, मगर वो 150 रुपये लेकर आई थी। करमदीन के भी हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने चाची से 150 रुपये ही लेने का फैसला कर लिया। तुम भी क्या याद करोगी चाची? लाओ पैसे मुझे दो, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, लेकिन काम होने के बाद मेरे पैसे भूल ना जाना। कैसी बातें करते हो तुम भी? मैं भला ऐसी हूँ क्या? बस मेरा काम हो जाए, फिर देखना मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। दोनों ही ज़रूरतमंद थे, इसलिए कुछ ही देर में दोनों की ज़रूरतों का तबादला हो गया। चाची तावीज़ और कुछ पढ़ने के लिए कलमात लिए घर रवाना हो गई थी, जबकि करमदीन ने चाची से 150 रुपये के लिए 150 रुपये लेकर जेब में डाल लिए थे। घर पहुंचते ही चाची ने पहले इस बात की तसल्ली की कि उसकी बहू अपने कामों में लगी हुई थी और उसकी तवज्जो उसकी तरफ नहीं थी। फिर उसने एहतियात से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो करमदीन के दिए हुए तावीज़ कहीं संभाल कर रख सके। चाची को इस बात का अच्छी तरह इल्म था कि उसकी बहू कभी भी इसके कमरे में नहीं आई थी। उसके लिए खाना भी वो बच्चों के हाथ कमरे में ही भिजवा दिया करती थी, मगर इसके बावजूद डर और खौफ ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। कुछ ही देर में चाची ने तावीज़ ठिकाने लगा दी और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, लेकिन चाची को यूँ लग रहा था जैसे वक्त थम गया था, रात होने में ही नहीं आ रही थी। फिर जैसे ही इशा की अजान हुई, चाची ने जल्दी से नमाज़ पढ़ी और तस्बीह लेकर अपनी चारपाई पर बैठकर करमदीन के बताए हुए कलमात पढ़ते हुए तस्बीह पढ़ने लगी और दाने पर दाना गिरने लगा। तस्बीह मुकम्मल होने में करीब करीब 1 घंटा लगा था। इस काम से फारिग होकर चाची सुकून से लेट गई। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। क्या करमदीन का बताया हुआ नुस्खा चाची के काम आएगा? क्या चाची के बहू बेटे उसके हाथ में आ जाएंगे? क्या करमदीन का जादू चल जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।